सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि मैंने इससे पहले आप लोगों को मुहावरे नामक जो पाठ था, पाठ का नाम तो मुहावरे और लोकोक्ति है, उसमें जो मुहावरा नामक सेगमेंट था उसको पढ़ा दिया था और पढ़ा करके उसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिए थे। तो उसी का नेक्स्ट जो सेगमेंट है लोकोक्तियाँ, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने व्याकरण के पुस्तक की पृष्ठ संख्या 129 निकाल लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। क्या है देखिए, लिखा है लोकोक्तियाँ या कहावतें। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, इडियम्स है मुहावरे, प्रोवर्ब्स है लोकोक्ति या कहावतें। अब लोकोक्ति इस शब्द को यदि आप लोग मतलब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या है, इसको देखिए, ये लोकोक्ति है ना। लोकोक्ति दो चीज है इसमें, लोक जोड़ उक्ति। लोक यानी पीपल, लोग, उक्ति यानी बोला हुआ या बोला गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यानी लोगों द्वारा बोला हुआ, लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा बोला हुआ। जो सब चीज़ें लोग बोलते हैं और वो प्रचलित हो जाते हैं, फिर उनको हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं अपने बात को और सशक्त तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर दो एक एग्जाम्पल दिए हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आ बैल मुझे मार। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो बोला कि आप लोग जो है इस चित्र को देखिए और बोलिए कि मतलब एक व्यक्ति स्वयं अपने मतलब को एक बोल रहा है कि एक पहले पहाड़ में पहले चित्र में पहाड़ खोदने पर भी केवल चूहिया निकलती है और दूसरे चित्र में व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए बैल को बुला रहा है। इन दोनों स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। इनसे दो कहावतें बनी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आ बैल मुझे मार। कहावतें लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए ये लोकोक्तियाँ भी कहलाती हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जोड़ उक्ति। लोक यानी लोग, उक्ति यानी प्रचलित बात। ठीक है, तो लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। तो लोग जब किसी सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन में वो जो भी फेस करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उस सिचुएशन का, उनका जो अनुभव होता है, वो जो अनुभव करते हैं वही चीज़ वे बोल देते हैं और वही चीज़ वो जो है प्रचलित कर देते हैं, पॉपुलर कर देते हैं। हमेशा के लिए वो लोग उस बात को मानते रहते हैं, तो इसीलिए वह लोकोक्ति हो जाता है। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? बहुत ही सुंदर और रोचक हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोकोक्ति आपके यहाँ पर पाठ में दिए गए हैं, सबके मीनिंग दिए गए हैं और सबके अर्थ वाक्य दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे कि आ बैल मुझे मार, किसी वक्त शायद किसी व्यक्ति ने बैल को अपने पास बुलाया था और जैसे ही बुलाया था तो बैल ने उसको सींग लगा दी थी और वो जख्मी हो गया था। तो तब से यह आ बैल मुझे मार ऐसे सिचुएशन के लिए मतलब जो है यूज़ किया जाता है, जब व्यक्ति खुद ही अपनी बुराई को खुद इनवाइट करता है, तो उस सिचुएशन के साथ इसको रिलेट करके ऐसे कहा जाता है। पहाड़ को खोद रहे हैं, कुछ मिलेगा, खजाना मिलेगा, खजाना मिलेगा। छोटे से मिट्टी के ढेले को हम खोद नहीं पाते हैं, तो पहाड़ जैसे इतने वास्ट चीज़ को आप खोद रहे हैं खजाने के लालच में, और देखते हैं लास्ट में एक छोटी सी चूहिया मिल रही है जिससे आपको कोई काम नहीं है। तो फिर जब आप कोई बड़ा कुछ करते हैं और आपको बहुत छोटा सा उसके लिए कुछ मिलता है जो कि उतना काम में आने वाला चीज़ नहीं है, तो उस सिचुएशन से रिलेट करने के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया है। अब देखिए,
और भी यहाँ पे दिया है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये आपने बड़े बूढ़ों को हमेशा बोलते हुए सुना होगा। इसका क्या अर्थ है कि खुद काम ना आने पर दूसरों पर दोष देना। नेहा ने साइकिल नहीं चलाई, नेहा से साइकिल नहीं चलाई गई तो वह कहने लगी कि साइकिल ही खराब है। ये तो वही बात हुई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ डिटेल्स में आप लोगों को इसको लेकर बताने की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर इसको कर पाएंगे। तो हम लोग सीधे इसके एक्सरसाइज पोर्शन पर आ जाते हैं। पेज नंबर 130 में देखिए, कुछ उचित लोकोक्ति द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ लोकोक्ति दिए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को भरना है। ठीक है। बिना डांट खाए कोमल कोई भी काम नहीं करती है, किसी ने ठीक ही कहा है। अब देखिए सिचुएशन देके रखा है, इसमें कौन सा लोकोक्ति फिट बैठेगा ये आपको खुद बिठाना है। ठीक है, उचित लोकोक्ति बिठाना है। बिना डांट खाए कोमल कोई काम नहीं करती है, किसी ने ठीक ही कहा है। किसी ने क्या ठीक कहा है, चलिए देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इसमें जो पहला है, देखिए बिना डांट खाए कोमल कोई काम नहीं करती है, किसी ने ठीक ही कहा है। कोमल नाम की एक बच्ची है जो बिना डांट खाए कोई काम नहीं करती है, तो किसी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है, इसमें कौन सी लोकोक्ति होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे सिचुएशंस के लिए ऐसा है कि केवल एक ही लोकोक्ति होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर एक ही लोकोक्ति, एकाधिक लोकोक्ति हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो यदि आपको किसी सिचुएशन में लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोकोक्ति हो सकती है, तो आप कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होना जो चाहिए वो है बिना डांट खाए काम नहीं करते। तो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातों, आप लोगों की किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा, बातों से नहीं मानते। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जस्ट इशारा कर दे रही हूँ। सेकंड देखिए, पूरे साल दुकान चलाने के बाद केवल 10,000 मुनाफा हुआ, अब ज़्यादा काम किया कम मिला। तो ये कौन सी वाली बात हुई, ये बात हुई खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आप लोगों के बुक में सबसे पहले ही दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का जो सिचुएशन दिया है यहाँ पे, यह है उसे उपहार में पुस्तक दे रहे हो, उसके लिए तो, अब ये वाला मुझे एक डाउट हो रहा है, उसके लिए तो मुझे लग रहा है चांदी ही चांदी है, लेकिन पता नहीं चांदी ही चांदी होना शायद मुहावरा है, मुझे सिचुएशन में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे ये सजेस्ट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं इसको चांदी ही चांदी लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कहीं से भी इस सिचुएशन के लिए कोई अच्छी सी लोकोक्ति मिलती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं भी अपनी खोजबीन जारी रखूँगी, अगर मुझे भी प्राप्त होता है कहीं पर तो मैं आप लोगों को ये दूसरा भी इसका बता सकूँगी। इस सिचुएशन के लिए उसे उपहार में पुस्तक दे रहे हो, उसके लिए तो चांदी ही चांदी है। ठीक है, प्रवीण कुमार गणित के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, सभी बच्चे उनसे ही पढ़ना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई, एक व्यक्ति है, बहुत जन उसके दावेदार हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि ये हुआ ये वाला, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, ये वाला जो मतलब ये वाली जो लोकोक्ति है आप लोग इस पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, तुमने ही पुस्तक फाड़ी है और दोष छोटी बहन पर लगा रहे हो। मतलब खुद अगर आप दोष करते हैं और दोष किसी और पर लगाते हैं तो ये होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली लोकोक्ति यहां पर होगी, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है
वो एक पिक्चर वाला चीज़ दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इसको अभी करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग बेशक इसको ये पिक्चर वाला एक्सरसाइज जो है इसको करके रखें। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पांचों उंगलियां घी में होना, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये जो मैंने ग वाला बताया उस उपहार दे रहे हो, इसमें ये वाला सिचुएशन भी सही लग रहा है। इस सिचुएशन के लिए ये लोकोक्ति हो सकती है कि उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चाहें तो चांदी ही चांदी, या फिर इसके जगह पर आप लोग ये लिख सकते हैं उसकी तो पांचों उंगलियां घी में, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। एक उंगली से घी उठाते हो तो कितना घी मिलता है, पांचों उंगलियां, मतलब हाथ भर के घी ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, लोकोक्ति को उसके अर्थ से मिलाइए। चिराग तले अंधेरा यानी अपना दोष न दिखना। सेकंड है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका होगा ये 4 नंबर, काम कम दिखावा अधिक। ठीक है, उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर, इसका होगा ये वाला, काला अक्षर भैंस बराबर का ये होगा बिल्कुल अनपढ़ होना। ठीक है, उसके बाद मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये होगा जबरदस्ती गले पड़ना। और एक अनार 100 बीमार, यह है एक वस्तु अनेक इच्छुक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, स्पीड कम करके, स्लो करके आराम से सुन लीजिएगा और जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है अब आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो मुहावरा और लोकोक्ति का पाठ था, ये मुहावरा लोकोक्ति दोनों को अलग अलग करके पढ़ के इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और वो जो मैंने बोला आप लोगों को सजेस्ट करने वाला बात, वो अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो ई पोर्टल पर कीजिए, नहीं तो लाइव क्लास में बताइए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।